प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस को तो हमने बहुत पढ़ा है। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज भी होती हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आप हैं अपने यूट्यूब चैनल बायो पॉइंट पे, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ऐसे ही महत्वपूर्ण और कॉम्पिटिटिव टॉपिक के वीडियोस रोजाना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कॉमन फीचर्स इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की बात करें तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन द कंस्ट्रक्शन। इट मींस दोनों प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो सिमिलर होगा। जैसा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड की बाइलेयर से बना होगा, प्रोटीन एक्सेंट्रिक इंसेंट्रिक होंगे, तो वैसा ही सेम कंस्ट्रक्शन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट दोनों में होगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज सेम आइडेंटिकल जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है कि जो हमारा डीएनए होता है उसके ऊपर कुछ कोड लैंग्वेज लिखी होती है और उस कोड लैंग्वेज को हमारे सेल में राइबोसोम पे रीड किया जाता है और क्या किया जाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो वो जेनेटिक कोड जो प्रोकैरियोट में होगा और यूकैरियोट में होगा वो सेम होंगे। इट मींस जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट की वो क्या होगी, सेम होगी। सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जेनेटिक कोड की बात हम लोग कर रहे हैं, उस जेनेटिक कोड को एमआरएनए के फॉर्म में क्या करता है, फॉर्म करता है और उसको राइबोसोम पे भेजता है। ये जो एमआरएनए बनने की प्रोसेस है वो ट्रांसक्रिप्शन कही जाती है। ट्रांसक्रिप्शन होने की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट में सेम होगी। ट्रांसलेशन की बात करें तो वो जो इंफॉर्मेशन की रीडिंग होगी, वो जो जेनेटिक कोड लेकर के डीएनए एमआरएनए बना करके भेजा है राइबोसोम पे, उसको रीड किया जाएगा। उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस को जोड़ा जाएगा और प्रोटीन बनाया जाएगा। इट मींस आप जानते हैं कि अमाइनो एसिड के ग्रुप को, इट मींस जो चेन ऑफ अमाइनो एसिड है वो प्रोटीन कही जाती है। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस एंड ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में सेम होगी। सिमिलर मेटाबॉलिक पाथवे, लाइक हम लोग बात करें तो ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, क्रेब्स साइकिल साइटोप्लाज्म में होगा। ये होता चूंकि वहां पे कंपार्टमेंट डिस्टिंग्विश नहीं होते, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। वहीं यूकैरियोट्स में बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, लेकिन प्रोसेस सेम होगा। मेटाबॉलिक पाथवे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगी और यूकैरियोट्स में जो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है वो भी साइटोप्लाज्म में होगा, लेकिन होगा जरूर। इट मींस आप देख पा रहे हैं कि मेटाबॉलिक वे सिमिलर होते हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। सिमिलर ऑपरेटर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ केमिकल एनर्जी एटीपी। इट मींस जो एनर्जी का फॉर्म होगा वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही होगा, आइदर वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो। सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो करते हैं, इट मींस जैसा कि हम लोग जानते हैं एनिमल्स तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें कुछ बैक्टीरिया वगैरह, साइनोबैक्टीरिया, और ग्रीन प्लांट्स चूंकि यूकैरियोट्स हैं, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, तो ये क्या होते हैं, दोनों में सिमिलर फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होगा। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में जो फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट्स करते हैं दोनों सिमिलर मैकेनिज्म शो करते हैं। सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन अमाइनो एसिड के द्वारा किया जाता है। ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक कोड इज आइडेंटिकल टू बोथ। इट मींस जो अमाइनो एसिड कोड होता है, इट मींस वो जो कोड लैंग्वेज एमआरएनए पे आती है वो कोड लैंग्वेज क्या होगी, सिमिलर होगी बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स पे। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि एक एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए पर्टिकुलर कोड होता है। फॉर एग्जांपल आप देखें तो AUG मेथियोनाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड आइडेंटिकल होंगे बोथ द सेल्स में। बोथ द सेल्स हैव राइबोसोम, 70S टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में 80S टाइप का राइबोसोम होगा, लेकिन दोनों सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वो राइबोसोम पे ही होगा। प्रोटीन से रिलेटेड जो वर्क है वो दोनों में कॉमनली होता है। द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बोथ, दोनों में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जैसे प्लांट में आप सेलुलोज का देखते हैं सेल वॉल प्रेजेंट होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन बैक्टीरिया वगैरह प्रोकैरियोट्स में देखते हैं, लेकिन सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट होता है। एटीपी इज द
द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बोथ सेल। इट मींस प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, एटीपी ही क्या है, एनर्जी करेंसी है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज थे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। चैनल में और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।